दामोदर, भगवान के जो कृष्ण के नाम हैं उन नामों को ले लेकर के विसृज्य लज्जाम, लज्जा का परित्याग करके सुस्वर बड़े तेजी स्वर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, गोविंद दामोदर माधव का नाम ले लेकर के। इसीलिए कहा जाता है जब भगवान के नाम का संकीर्तन करने की बात कही जाए तो कोई संकोच नहीं होना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई बैठा हुआ है। लज्जा का परित्याग करके भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। और माताओं को हम उपदेश करना चाहेंगे कि ज़रा सोचो, लोग का भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहें तो कहेंगे कि हम कैसे बोलें, हमारी आवाज़ सुन जाएंगे। नई नवेली दुल्हन कोई बैठी है तो वो कैसे बोले, बगल के लोग सुन लेंगे, आवाज़ ये सुन लेंगे। अब तो खैर कोई दूसरी बात, अब तो दूसरी बात हो गई है, अब तो कोई बातें नहीं है, चाहे जितना चिल्लाएं, सिर पर चढ़ के बोलने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहले का जो विधान था, नहीं सुन सकती, बोल सकती हैं, लेकिन भगवान के नाम के समय पर ज़रा विचार करो, बारात कोई आ जाए और उस समय पर जब गारी गाने का समय आए तब उस समय पर लज्जा नहीं आती। भाई बैठे हुए हैं, बहन बैठी हुए हैं, पिता बैठे हुए हैं, गाली खूब चलेगी। अब भगवान के नाम के संदर्भ में जब उनका नाम लेना पड़ेगा तो लज्जा आ जाती है। इसलिए भगवान गोपियों के का संदर्भ लेना चाहिए। विसृज लज्जाम रुरुदुस्म स्वस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। इनके नाम ले लेकर के सुस्वर बड़ी तेजी के साथ रो रही हैं और बोलती जा रही हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी अक्रूर का रथ नहीं रुकता है, रथ आगे बढ़ा। पहले बता दिया है, आज फिर दोहरा देते हैं चूँकि वो प्रसंग आ गया है। मथुरा में 3 अक्षर है, मथुरा। थू को जरा निकालो, थू माने क्या होता है? जो बुराइयाँ होती थी, जो खराब चीज़ होती है, गंदगी होती है, उसी को ना थू कहते हैं ना। कोई गंदी वस्तु देखते हैं तो उसको थू कर देते हैं लोग। थू को निकाल दो, क्या मचेगा? मरा। मरा माने आविष्कार क्या लगाते हैं तो उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। इस मरा को उलट दो, सीधा कर दो, हो जाएगा राम। ये मथुरा में से थू को निकालो तो ये राममय हो जाएगा। अर्थात इसमें से जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का परित्याग कर दो, अच्छाइयाँ इसमें आ जाएंगी तो इसी में परमात्मा का वास होता है। और जब तक ये बैठा होता है तब तक इसमें परमात्मा का वास नहीं होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, ये जब तक शरीर में बैठा हुआ है कन्हैया इसमें नहीं रहता है। कन्हैया कहाँ जाता है? गोकुल में जाकर निवास करता है। इंद्रियां जहाँ अपने वश में होती हैं उस जगह पर कन्हैया होता है। कन्हैया को वास कराने के लिए अपने मन को समेटना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। इंद्रियों के वशीभूत नहीं, इंद्रियों को अपने वश में करने की आवश्यकता होगी, तब जाकर के परमात्मा इस निवास करता है। कन्हैया कहता है अक्रूर से मैं अभी नहीं रह सकता, अभी इसमें कंस बैठा हुआ है, इस प्रकार से आप जाओ लेकिन हम आपके घर आएंगे। अनमनस्व होकर के अक्रूर जी गए और कंस को जाके बताया हमने आपका संदेश दिया, और कृष्ण और राम को लेकर के पहुंच गया। मथुरा के किनारे पर आ गए हैं। कंस सावधान करता अपने लोगों को, वो कन्हैया आ गया है, देखो जरा सी भी कहीं त्रुटि न होने पाए, जैसे आवे उसको मार देना, कुबल्या पीठ हाथी से उसको मरवा देना है, बचने न पाए। भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा की शोभा देखने के लिए बाहर निकलते हैं। चलो भाई, आज इतने दिनों के बाद मामा के घर आए हैं, ज़रा घूम टहल लिया जाए, देख लिया जाए कैसे कैसे लोग हैं यहाँ के। से वस्त्र तुम्हारे जैसे जंगल में रहने वाले घूमने वाले लोग पहनते हैं, ये राजा के वस्त्र हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अरे भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे वस्त्र, हम भी तो कह रहे हैं राजा के वस्त्र हैं, लेकिन हम जा रहे हैं तो हमको भी दे दो एक पहनने के लिए। कहा भाग जाओ, धोबी कहता भाग जाओ। यदि जीवन की अभिलाषा रखते हो तो भाग जाओ। कन्हैया ने कहा और न भागें तो? कहा तो तुम्हें मार देंगे। कन्हैया ने कहा तो देखो कौन मारता है। रजकस्य का राग्रेण शिरा का यादपाते। हाथ घुमाया, कन्हैया ने धोबी का सिर कट करके अलग हो गया। भगवान कहते हैं हमको दो,
हमने बहुत कुछ दिया है तुम्हें, और इतना देने के बाद अब आज चाहते हैं कुछ हमको भी दो, और हम कहते हैं कि आप हमको दिया क्या, और अगर दिया जो कुछ देना था दिया, लेकिन हम ना दें तो क्या करोगे? तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि निहारम ये हरामित, ओस की तरह से हम सब कुछ हरण कर लेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। धोबी से क्या मांगा? केवल एक वस्त्र मांगा अपने पहनने के लिए। धोबी ने मना किया तो उसका सिर कट करके अलग हो गया। अब बाकी जो उसके दूत थे, सहायक थे, सब भाग खड़े हुए, सारा वस्त्र छूट गया। यही उपदेश है, भगवान को थोड़ा सा दे दो तो भगवान सब कुछ देंगे, अगर नहीं दोगे तो सब कुछ ले भी लेंगे। भगवान के लिए थोड़ा सा निकालो, थोड़ा सा निकालो, थोड़ा सा समय निकालो भगवान का भजन करने के लिए, थोड़ा सा धन निकालो भगवान के नाम पर किसी को दान करने के लिए। इसको करना पड़ेगा, यही भगवान का नियम है, अन्यथा सब हरण कर लेंगे। काट पीट करके बढ़िया से बनाया और कहा, प्रभु अब मैं एक मेरी अभिलाषा है। बोले क्या? कहा, मैं इसको अपने हाथों पहनाना चाहता हूँ। विवाह संस्कार जब होता था, आज की बात मैं नहीं कर रहा, तो बच्चे को, उस दूल्हे को वस्त्र पहनाया जाता था। उस वस्त्र को पहनाने को वो स्वयं पहन सकता है, वस्त्र तो सब अपने हाथ से पहन सकते हैं, किंतु तब वो दूल्हा राजा उसको कहा जाता था। राजा है तो राजा को कोई वस्त्र पहनावे तब तो पहने, जूता कोई पहनावे तब तो पहने, अपने से कैसे पहन सकते हैं? उसको पहनाने वाला होता है। अब उसकी प्रक्रिया एक हो गई है, कुछ पैसा देना है, दान करना है, किसी व्यक्ति को पूज्य हो उनसे द्वारा पहनवा करके उनको कुछ दक्षिणा दे करके विदा कर दो। लेकिन वहाँ भाव है, राजा है, राजा अपने हाथ से वस्त्र नहीं पहनता है। दर्जी अपने हाथ से पहनाया, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। फिर सुदामा नाम का माली आया, माला पहनाया, उसको भी भक्ति का वरदान दिया। आगे बढ़े, थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद दिखाई पड़ा एक कुब्जा, एक स्त्री जो टेढ़ी है, झुकी हुई है, सिर ऊपर नहीं कर सकती है, नीचे देख रही, हाथ में कटोरा लेकर के जा रही है। कन्हैया ने पूछ लिया, का तुम बरोर्वेद अतुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुनः देजा वयो रंग विलेपमोत्तम श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। देवी, ये तुम कौन हो? कहाँ जा रही हो? हाथ में तुम्हारे ये कटोरा क्या है? क्या लेके जा रही हो? लेप कैसा है? किसके लिए लेके जा रही हो? उस दासी ने कहा, सिर नहीं उठा सकती है, झुक करके नीचे मुंह किए हुए, भगवान के सामने सिर उठाया जाता कहीं, सिर झुका करके ही बोल रही है, भगवान दास्म्यस्म्य हम सुंदर सम्मत कंस सम्मता त्रिवक्र नामा हेनुलेप कर्मणि। मैं कंस की दासी हूँ, त्रिवक्र नाम का लेप है, मैं राजा को नित्य लगाती हूँ। कन्हैया ने कहा, तो आज हमें दे दो। उस दासी ने कहा, प्रभु मैंने सुना कि आप आ रहे हो, और इसलिए आज यह विशेष रूप से यह तैयार किया हमने चंदन। यह आज कंस के लिए नहीं, यह आपके लिए बनाया है, जो अन्य दिनों की अपेक्षा एक विशिष्ट चंदन है, और आपके अतिरिक्त इसका उपभोग करने वाला कोई दूसरा है भी नहीं। अपने हाथ से लिप करती है। भगवान ने कहा, इसने हमको इतना बढ़िया चंदन लगाया तो हमको भी तो कुछ देना चाहिए। शरीर इसका टेढ़ा है, भगवान ने अपना पैर उसके पैर पर रखा, 2 उंगली उठाई, उसके ठुड्डी पर लगाया, ऊपर को उठाया, शरीर सीधी हो गई, निर्मल शरीर हो गया। भगवान के शरीर का स्पर्श हो जाने से कुब्जा का शरीर, सैरंद्री का शरीर बिल्कुल सुंदर देदीप्यमान हो गया। आज उस सैरंद्री ने कन्हैया के मुख को देखा, उस मुख को देख करके सैरंद्री का भी मन विह्वल हो गया, आनंदित हो गया, भाव विभोर हो गया। प्रभु आपने यह रूप दिया, आपने यह स्वरूप दिया, आपने यह अवस्था दी, इसलिए इसका उपभोग भी आप ही कर सकते हो। इसलिए आप मेरे घर चलो और मेरे साथ रमण करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी मैं नहीं रह सकता, मेरा नियम है, जब तक इस मथुरा में कंस बैठा हुआ तब तक मैं नहीं रह सकता हूँ। हाँ आएंगे, तुम्हारे घर भी आएंगे। ऐसा कह करके वहाँ से आगे बढ़े। वहाँ से आगे बढ़े
देखा धनुष की तरफ जा रहे हैं, लोगों ने मना किया, भैया वहाँ मत जाओ। कहा क्यों? कहा वहाँ कुबलयापीठ हाथी है, वहाँ बड़े बड़े दुष्ट लोग बैठे हुए हैं। कन्हैया ने कहा उसी के लिए तो बुलाया गया है, धनुष के लिए ही तो हमको बुलाया गया और हम न जाएं, ये कैसे हो सकता है? धनुष के पास गए और जैसे राम अवतार में भगवान राम ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया था, ठीक उसी प्रकार से आज कृष्ण ने भी बाएं हाथ से धनुष को उठाया, प्रत्यंचा को जैसे खींचा वैसे ही वह धनुष टूट गया, बड़ी तेज की आवाज़ हुई। आज यहाँ किसी ने आदेश की ज़रूरत नहीं है। रामावतार में तो भगवान के लिए आदेश किया, गुरुजी ने, उठो राम भंजो बहु चापा, उन्होंने आदेश किया था इसलिए तोड़ दिया था। भगवान कृष्ण कहते हैं वो तो शंकर जी का धनुष था, इसलिए उसमें हमें आवश्यकता थी आदेश की, गुरु के आदेश की आवश्यकता थी। आज तो यहाँ राजा ने बुलाया है धनुष के लिए, चले गए तोड़ दिया। आवाज़ हुई, कानों में पहुँची कंस के, तैयार हो जाओ। वो देखो आ गया, धनुष को तोड़ दिया, उठाने की बात छोड़ो, उसको उसने तोड़ दिया, लेकिन अंदर ना आने पाए। कुबलयापीठ हाथी को लगा दो। कुबलयापीठ हाथी लगाया गया है। भगवान कृष्ण आगे बढ़े, हाथी को देखा, रास्ता रोक के खड़ा है। भगवान कृष्ण ने पहलवान से कहा भैया हमको रास्ता दे दो, हमको राजा ने बुलाया, हम राजा कंस के पास जाना चाहते हैं। अम्बष्ठाम्बष्ठ मार्गम नवदेज पक्रम आचरम नोचेत सा कुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। काम को रास्ता दे दो। पहलवान कहता हूँ न दें तो क्या करोगे? तो कहा यदि नहीं रास्ता दोगे तो तुम्हें तुम्हारी हाथी के साथ में जमपुरी पहुंचा दूंगा। पहलवान ने कहा वो देखो ये छोटा सा बालक, इसको पता नहीं है कि हमारे हाथी कितना बलवान है, अभी देखते हैं कैसे तुम किसको भेजते हो। हाथी को बढ़ा दिया, क्रोधित हुआ। भगवान कृष्ण खेल करना शुरू किए। कृष्ण और बलराम आगे पीछे खड़े होते हैं, हाथी आगे देखता कृष्ण को, पहलवान उसको आगे बढ़ाता है तो भगवान बलराम पीछे से उसके पूंछ पकड़ करके खींचते हैं। इस प्रकार से खींचातानी हो रही है, आगे पीछे हो रहे हैं। क्रोधित हुआ हाथी, इतने जोर से क्रोधित हुआ कि आगे बढ़ा, कृष्ण सामने खड़े हैं, उनको मारने के लिए हाथी दौड़ा। भगवान कृष्ण तो छोटे थे, पीछे हट गए। गिर पड़ा हाथी, तम मत्वा पतितम क्रुद्धो दंताभ्याम सोहनच्छितिम, पृथ्वी पर अपने दांत से प्रहार किया और वो उसी में मरा, गिर गया, मर गया। भगवान कृष्ण दांत को उखाड़ लिए और उसी दांत से पीट करके पहलवान को भी समाप्त कर दिया, जैसा कि कहा था कि हम तुम्हें तुम्हारे हाथी के साथ जमपुरी पहुंचा देंगे, पहुंचा दिया। हे कृष्ण, तुम्हें बुलाया गया है वीर मान करके, राजा कंस ने तुम्हें बुलाया है, इसलिए आओ और हमसे युद्ध करो। राजा को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ खेल करना चाहिए, उनको यह खेल बहुत पसंद है, मल्ल युद्ध करना, कुश्ती लड़ना। इसलिए आओ अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कुश्ती लड़ें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे भैया हम तो जंगल के रहने वाले, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल जरूर करते थे, अब आप सब इतने वीर बहादुर हो, आपसे हम कैसे युद्ध कर सकते हैं? हाँ, हमारे समान अवस्था वाले, हमारे समान बल वाले को बुलाओ तो दो चार हाथ हो जाए, खेल कर लिया जाए। चाणूर कहता ना बालो ना किशोर हस्तम बलश्च बलिनाम्बरः, तुम बालक नहीं हो। कन्हैया ने कहा मैं बालक नहीं हूँ, तुम्हें क्या दिखता है? किशोर? कहना ना, किशोर भी नहीं हो। ना बालो ना किशोर हस्तम, फिर क्या हो? का बलश्च बलिनाम्बरः, बलवानों में भी सर्वश्रेष्ठ बलवान हो। कन्हैया ने कहा तुम्हें कैसे पता लग गया? कहा लीले हतो जेना सहस्रदीप सत्यव्रत, 1000 हाथी वाले बल वाले कुबलयापीठ हाथी को जिसने लीला मात्र से मार दिया हो, बिना प्रयास के लीला मात्र से जिसने मार दिया हो, वो अपने को बालक कहे, किशोर कहे, ये हो नहीं सकता है। हम तो ये मानते हैं कि तुम बलवानों में भी सर्वश्रेष्ठ बलवान हो, आओ युद्ध करें। चाणूर मुष्टिक बलराम और कृष्ण से भिड़ गए, बड़ी जल्दी ही उनको समाप्त किया। चाणूर मुष्टिक के मणिमार शल तोशल आए
उनको भी मार गिराया। एक बचा कूट, वो भी आया, उसको भी समाप्त किया। और जब ये सारे के लोग मर गए तब कंस को लगा ये तो हमारे सारे वीर मारे गए। क्रोधित हो गया, क्रोध के मारे बोलता है निसारेत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरात धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मतिम। अरे भाई कोई है, दौड़ो इस कन्हैया को बांध लो, निसारे तो दुर्वृत्तो यहाँ से निकाल करके बाहर कर दो, नंद को जाके बांध लो, जो धन लेकर के आए उसका हरण कर लो, वसुदेव को मार दो, उग्रसेन माता पिता हैं उनका भी वध कर दो। कन्हैया ने कहा मामा किसको बुला रहे हो? जो वीर थे आपके यहाँ वे सब तो सब चले गए, देखो सो रहे हैं, अब ये उठने वाले नहीं हैं। अब यहाँ कौन है जो जाएगा हमारे बाबा को बंधन में बांधेगा? कौन है जो हमको बांधेगा? अब तो यहाँ दो ही वीर दिखाई पड़ रहे हैं, एक मामा एक भांजा। अब मैं कैसे कहूँ कि मामा आप आओ हमारे पास, मेरा ये धर्म नहीं बनता है। भांजे का धर्म बनता है कि मामा की गोदी में जाके बैठे, वो अपने आप दौड़ कर चला जाता है। बच्चा जो है अपने माता पिता की गोदी में दौड़ के जाके बैठ जाता है। मामा आज तक मैंने आपकी गोदी में कभी बैठा नहीं, आज वह अवसर आ गया है, इसलिए मामा अब मैं खुद ही आ रहा हूँ। ऐसा कह करके छलांग लगाई, जो सबसे ऊंचा मंच, उस मंच पर जाकर के पहुँचा। कंस तलवार लेकर के उठा कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन हाथ ज्यों का त्यों इसे रुक गया, हाथ बढ़ता ही नहीं है, क्या करें? कन्हैया ने कहा मामा अब तुम्हारा कोई कार्य नहीं हो सकता है, जो मैं चाहूँगा वह होगा, आइए हम आपसे मिलते हैं। कन्हैया ने कंस को पकड़ा और उतने ऊंचे मंच से जमीन पर कूदा, नीचे कंस ऊपर कन्हैया। कन्हैया के शरीर में कोई कन्हैया छोटा बालक नहीं है, कन्हैया के शरीर में तो त्रैलोक्य का वास है। कई बार दिखाया है, माता यशोदा को दिखाया है, दूध पिलाते समय दिखाया, जमाई लेते समय दिखाया, गोदी में बैठाए तब भी दिखाया कितना ओजन है। माता बच्चे को उठा करके चलने में बड़ा आनंद उठाती प्राप्त करती है। पुरुष थक जाते हैं, पिता थक जाते हैं, लेकिन माता कभी थकती नहीं है, चाहे जितनी दूर लेके जाना पड़े। लेकिन कन्हैया को उठा करके यशोदा भी उनको उतार देना पड़ा, थक गईं, नहीं उठा पाई, अपनी गोदी में नहीं बैठा पाई। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान की माया थी, त्रैलोक्य का भार आ गया। यशोदा जी थक गई, उतार दिया, जमीन पर रख दिया। और उपदेश किया जाता है भगवान को अपने शरीर में बैठाओ, हृदय में बैठाओ। अगर भगवान को बाहर करना चाहा तो निश्चित है कि यहाँ पर कोई न कोई आपत्ति आ जाएगी, विपत्तियाँ आ जाएंगी। यशोदा ने जैसे उतार करके नीचे रखा, वैसे ही वह तृणावर्त राक्षस आ गया, उठा कर लेके चला गया। कन्हैया को चारपाई पर लिटा दिया, चली गई दूसरा काम करने के लिए, तो पूतना आ गई छठे दिन। कन्हैया को लिटा दिया गाड़ी के नीचे, शकटासुर आ गया। कभी भी भगवान को अलग नहीं करना चाहिए, ईश्वर को अपने पास, अपने हृदय में, अपनी गोदी में हमेशा बिठाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यही उपदेश है श्रीमद् भागवत का। आज वो त्रैलोक्य का भार लिए कन्हैया कंस के ऊपर आया, गिरा नीचे, चकनाचूर हो गया, कंस का वध हो गया, कंस का समापन, कंस की मृत्यु। और इसके बाद भगवान वहाँ से उनका अंतिम संस्कार करने की बात बताते हैं। उग्रसेन को जो कारागार में बंद थे उनको निकाल करके ले जा करके राज सिंहासन पर बिठाया। राज करने का काम आपका है। लोग चाहते हैं कन्हैया राज करे, लेकिन ना, मैं नहीं करता, ये राज जिसका है वही करेगा। उग्रसेन का राज छीना था इस दुष्ट कंस ने, इसलिए उसका संहार हुआ। अब आपका ये राज्य निष्कंटक है, आप राज्य करो। उन पर बैठाया, फिर मामा का अंतिम संस्कार किया। इनकी दो पत्नियां हैं, कंस की दो पत्नियां हैं, और इस संसार में आने के कारण
हम लोगों का भी मन निर्मल नहीं हो सकता है, इसलिए हम सब के पास भी 2 पत्नियां हैं। कोई नहीं कह सकता, हम सब के पास 2 पत्नियां हैं। 2 पत्नियों का वर्णन हमने पहले भी किया है, आज फिर कर रहे हैं। ये दूसरी 2 पत्नियां, एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति। क्या अर्थ होता है? संस्कृत शब्द है, अस्ति माने है और प्राप्ति माने मिले। कौन ऐसा जीव है जिसके मन में ये 2 बातें नहीं होती हैं? अस्ति, हमारे पास 10 रुपये हैं, लेकिन क्या संतुष्टि मिल गई? अब और नहीं चाहिए। मन में करता है कि 1 रुपया और मिल जाए, पंडित जी को तो 11 रुपये दक्षिणा देनी चाहिए ना, 10 रुपया नहीं देते हैं। अब ये एक तो 10 तो है, वो भी दे सकते हो, लेकिन एक और मिल जाए। यही दोनों पत्नियां कंस की पत्नियां हैं, ये जरासंध की पुत्रियां हैं। ये अस्ति और प्राप्ति की कथा तो बाद में होगी। अभी कंस का अंतिम संस्कार हुआ, उग्रसेन राज सिंहासन पर बैठे और जाकर के पहुँचे अपने माता पिता के पास, वसुदेव और देवकी को मुक्त किया। उनसे कहते हैं, पिताजी हम कितने बड़े अभागे हैं। पुत्र का धर्म होता है अपनी माता पिता की सेवा करना, किंतु मैं इतने दिनों से वंचित रहा, आपकी सेवा न कर सका। ये समय का खेल है, लेकिन माताजी पिताजी अब मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। उनको संतुष्ट किया, नंद बाबा के पास आए। बाबा अब आप जाओ ब्रज, माता यशोदा को सांत्वना देना, मेरी गोपियों को सांत्वना देना, मैं आऊँगा, लेकिन अभी आपको जाना है। मेरे बिना गैया दूध नहीं देती हैं, उनको भी सांत्वना देना। बहुत सारा उपदेश बता करके कन्हैया ने भेजा नंद बाबा को, अन्यमनस्क होकर करके वो भी चले। भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद अब मथुरा नहीं छोड़ते, मथुरा में ही निवास करते हैं, पिता वसुदेव और देवकी की सेवा करते हैं। लेकिन पढ़ना तो चाहिए ना, बिना विद्यालय गए विद्या कैसे आएगी? यद्यपि कृष्ण भगवान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन संसार के लोगों को उपदेश करते हैं। बिना गुरुकुल में गए पढ़े शिक्षा नहीं आती है, गुरुकुल में जाना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण और बलराम भी चले गुरुकुल में पढ़ने के लिए, उज्जैन संदीपन गुरु के यहाँ गए पढ़ने के लिए। भगवान कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया हमको पढ़ना नहीं है, हमको तो संसार के लोगों को दिखाना है, हमको बहुत सारे काम करने हैं, जिसके लिए आए हैं, भार दूर करने के लिए, पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए ही तो हम आए हैं, इसलिए हमें उस कार्य को करना है, संसार को दिखाने के लिए। चलो हम पढ़ आते हैं।